वैष्णव इसलिए सोचता है कि देखो जी तो भगवान को भूल गया, और 2-4 दिन के लिए सुख के लिए इतना भरम कर रहा है, इतना भरम चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए। दिस इज आसुरिक सिविलाइजेशन, वेरी डिफिकल्ट टू पुश ऑन कृष्ण कॉन्शियसनेस। नोबडी इज प्रिपेयर्ड, बड़ा मुश्किल है, तब भी करने पड़ेगा, क्योंकि भगवान खूब कह रहे हैं जयमं परमं गुह्यं मद्भक्ति स्वविदास्यति न च तस्मात् मनुष्येषु कश्चित् मे प्रियकृतम। तो भगवत दास है, वो चाहते हैं कि अगर भगवान किसी तरह से सुखी हो जाए, हम लोग ऐसा काम करें कि भगवत दास, जैसा साधारण दास भी समझते हैं मालिक किस तरह से खुशी है, वो चाहते हैं। इसी प्रकार भगवत दास का वही कामना है, तो भगवान की जो सेवा किया जाए, अगर भगवान यदि खुशी हो जाए तो हमारा मंगल होगा। ये भगवत दास का, उनका और कोई कामना नहीं, इंद्रिय तर्पण के लिए कोई कामना नहीं। चैतन्य महाप्रभु यही सिखाते हैं कि न धनंग न जनंग न सुंदरी कवितांग न जगदीश काम मम जन्मनि जन्मनि शरे भगवता भक्ति रहुई की। भगवान ये सब हम नहीं चाहते हैं, साधन नहीं चाहते हैं। धन चाहिए, बहुत आदमी चाहिए और सुंदर स्त्री चाहिए। चैतन्य महाप्रभु सिखाए नहीं, ये सब कुछ नहीं चाहिए। न धनंग न जनंग न सुंदरी कवितांग न जगदीश काम। तो फिर क्या चाहिए? मम जन्मनि जन्मनि, इन्हें मुक्ति भी नहीं चाहिए। क्या तो जन्म मुक्ति होने से मुक्ति जन्म नहीं हो सके, वो भी नहीं। केवल चाहिए कहीं भी जन्म हो, कुछ परवाह नहीं, जैसी आपकी इच्छा कहीं भी जन्म दीजिए, लेकिन आपको नहीं भूले और आपकी भक्ति नहीं भूले। ये भक्त का प्रार्थना है। इसलिए भगवान के भक्त लोग को कहा जाता है निष्काम। निष्काम का अर्थ यही है जो भौतिक इंद्रिय तर्पण करने के लिए जो डिजायर, वो नहीं। अन्नाविलासिता शून्यम ज्ञान कर्माद अनावृतम। जो ज्ञानी होते हैं वो भी मांगते हैं भगवान से मुक्ति, और जो कर्मी होते हैं वो तो भगवान को मांगते ही हैं, हमको ये दीजिए, ये दीजिए, आखिरी में हमको स्वर्ग में स्थान दीजिए, मिलता है, ये कोई बात नहीं है। और जोगी वो भी मांगते हैं कि हमको सिद्धि दीजिए, अष्ट सिद्धि दीजिए, अनिमा लघुमा प्राप्ति, ये सब हमको मैजिक दिखाए आदमी, हमको भगवान मालूम कर ले, ये सब चाहने वाला। इसलिए चैतन्य चरितामृत तो बताते हैं भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकली अशांत कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत। तो कोई कहता है जब हमको शांति चाहिए, शांति तो तभी मिलेगा जब कृष्ण भक्त हो जाए, नहीं तो जब तक भुक्ति मुक्ति सिद्धि का में शांति भांति का छोड़। ये शास्त्र का निर्देश है। भुक्ति मुक्ति सिद्धि का में, भुक्ति माने कर्मी, केवल भोग चाहते हैं, और मुक्ति ज्ञानी, ज्ञानी मुक्ति चाहते हैं, और जोगी सिद्धि चाहते हैं। 4 प्रकार के आदमी होते हैं, कर्मी, ज्ञानी, पशु का उपाय ये है। और जो पशु होता है कुछ जानता है नहीं क्या चाहिए और क्या मांगना है, क्या किस तरह से, वो तो पशु है। और जो पशु जीवन से ऊंचा आ गया तो उसको कर्मी, ज्ञानी, जोगी, भक्त, तो एक स्तर से एक स्तर ऊंचा होता है। जब भक्त होना ही जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। इसलिए तपो दिव्यं पुत्र का जीन सत्संग शुद्धे यस्मात् ब्रह्म सुखम अनंतम। तो मनुष्य जीवन में तपस्या करके उस पोजीशन में आना चाहिए कि जहां से ब्रह्म सुख जो टूटने वाला नहीं, ऐसा सुख लाभ करना। ब्रह्म सुख, सत्ता शुद्ध हो जाने से चाहे ब्रह्मवादी हो, चाहे आत्मानंदी हो, और चाहे भक्त हो, उसको ब्रह्म सुख मिलता है, वो टूटने वाला नहीं।
कि ब्रह्म सुख, निर्विशेष ब्रह्म जो सुख है वो संपूर्ण नहीं है। इस शास्त्र में निर्देश है, आरुच्य किच्चेन परम पदम तत पतंती अध अनादित दुष्मदंग। जो ब्रह्मवादी है उसको ब्रह्म सुख मिला वो तपस्या करके, परंतु भगवत ज्ञान नहीं हुआ तो वो पतंती अध। क्योंकि जीव है आत्मा, ये आनंदमय, आनंद चाहिए। तो आनंद केवल ब्रह्म सुख से नहीं होता। अहम ब्रह्मास्मि चुपचाप बैठ गया नहीं, ज्यादा दिन नहीं चले। इसलिए शास्त्र में बताते हैं जो जब तक भगवान का पास नहीं पहुंचे, अनादित दुष्मदंग। जब ब्रह्मवादी होते हैं वो भक्त लोग को बोलते हैं माया। ये जो भक्त लोग का भगवान है ये माया है, और भक्ति का जो नियम कानून है ये सब माया है, ऐसा कुछ तो अनादित आदर नहीं करते। इसलिए शास्त्र में बोलता है कि अनादित दुष्मदंग है। भगवत सेवा छोड़ करके केवल अहंग ब्रह्मा से चुपचाप बैठ गया तो ज्यादा दिन चलेगा। अनादित दुष्मदंग पतंती अध। इसलिए शास्त्र में देखा जाता है बड़े बड़े योगी ज्ञानी का पतन हो जाता है। बाकी भक्त लोग अगर भक्त का पतन भी हो गया उसमें कोई नुकसान नहीं है, शास्त्र में बताया। क्योंकि वो भक्ति जितना साधन किया है वो परमानेंट है। अगर पतन भी हो जाए, योग भ्रष्ट संजाय सुचिनाम स्मृतांगी योग भ्रष्ट संजाय। अगर भक्ति एकदम शुरू हो जाए, थोड़ा ही जो साधन किया है, कल्पमपि अस्य धर्मस्य त्रायते महतो है, ये सब शास्त्र में पतन है। तो शब्द बताते हैं कि ये जो तपस्या किस तरह से शुरू होती न, महत सेवा। महत सेवा, महत कौन है? महात्मान उत्समान प्रार्थ दैवी प्रकृति भजंती अनंत मनुष्य। ये महत जो कि सब समय भगवत भजन करता है वो महात्मा। तो इसमें कहते हैं महासेवा। ऐसे व्यक्ति के पास जाओ जो महात्मा, रियल महात्मा, कहने वाला नहीं। वो कौन है? जो भजंती माम अनन्य मनुष्य, केवल भगवान का चरण में सेवा के लिए जो सब समय नियुक्त है उसको सेवा की। महत सेवा, आजकल जैसे कहते हैं दरिद्र नारायण सेवा, ये नहीं, महत सेवा। महत सेवा तो महत सेवा दारम। यदि आप मुक्ति का द्वार चाहते हैं, इधर से मुक्ति मिलेगा, तो महत सेवा करो। भगवत सेवा पीछे, पहले भगवत भक्त का सेवा की। नरोत्तमदास ठाकुर गीत गाया है, छारिया वैष्णव सेवा निस्तार पे छे केवा। विदाउट सर्विंग Vaishnava, nobody has gained relief from this material life. That is Adu Gudbasram, Sadharma Prichya, Sadhu Marganugamanam. यही परंपरा सिस्टम है। ये परंपरा से महत सेवा, महत महात्मा, महत जो कि भगवान जो महत है कि महत तत्व जिसका चरण में है, उनकी सेवा जो करते हैं वो महत। महत पदम पुण्य जसो मुरारे। महत पद भगवान का नाम है महत पद, और वो महत पद का जो सेवा करते हैं वो है महात्मा। महात्मानुत्तमान प्राप्त दैवी प्रकृति मास। तो दैवी प्रकृति का आश्रित है, ये जड़ा प्रकृति का आश्रित नहीं। क्योंकि जो भक्त है सगुणान समर्थित तो ये था। जड़ा प्रकृति है जो त्रिगुणमयी माया, वो जड़ा प्रकृति, और जो भक्त है वो जड़ा प्रकृति का अतीत है।
तो इसलिए उसको महत व्यक्ति कहा जाता है, महात्मा कहा जाता है। बाकी वो समहात्मा सुदुर्लभ भगवान का, वो जो महात्मा है वो साधारण नहीं है, सुदुर्लभ। बहुनाम जन्मनामंति ज्ञानवान मान प्रबद्धते वासुदेव सर्वमेति समहात्मा सुदुर्लभ। वो महात्मा है, समहात्मा सुदुर्लभ। ऐसा महात्मा तो बहुत मिलेगा हमारा ऐसा भीख मांगने नहीं, सुदुर्लभ। उसका परिचय क्या है? सब समय भजंती मामनंदमणि। इस प्रकार महात्मा जो है, महत् है, उनकी सेवा करनी चाहिए। महत् सेवा दारम आहुत विमुक्ति। यदि आप ये भौतिक जीवन से मुक्ति चाहते हैं, यदि आप ये समझ गया है कि भौतिक जीवन बड़ा कष्टदायक है तो बाकी माया का प्रभाव से हम लोग समझता नहीं। हम लोग सोचते हैं बड़ा आराम का जीवन। नहीं, जब तुमको मरना ही है, मर करके फिर एक जीवन, एक शरीर धारण करना है, तो सुख कहाँ है? बाकी इतना ब्रेन डल है, वो समझते नहीं। वो समझता है तो मरने हुआ तो क्या हो। और जो भगवान बोलते तथा देहांतर प्राप्ति, मरने के बाद तुमको एक शरीर लेने पड़ेगा, उसके लिए तैयार हो। उदंगत संति सत्व, इसे जो बातें बोलते हैं वो सुनता ही नहीं। क्या क्या ये मुश्किल है। तो असल में चाहिए, सोचना चाहिए, बुद्धिमान होनी चाहिए कि महत् सेवा, जो व्यक्ति महत् है, मैंने जो भगवान की सेवा में सब समय नियुक्त है, इस प्रकार व्यक्ति का चरण आश्रय आदो बुद्धाश्रम तद विज्ञानार्थम सा गुरु में वह अभिगच्छे। तो किस प्रकार गुरु के पास जाना चाहिए? तो महत् सेवा, जो कि सर्व समय भगवान का सेवा में नियुक्त है, ऐसे व्यक्ति के पास जाइए और उनको सेवा में नियुक्त। ये क्यों मौत का पास क्यों जाए और सेवा में लग जाए? समाज का सेवा है, देश का सेवा है, और क्या क्या सब अनेक प्रकार सेवा है। बहुत सेवा क्यों नहीं? दारम विमुक्ति। यदि मुक्ति चाहते हो, यदि ये जो रिपीटेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ, इससे यदि रिहाई चाहते हो तो महत् सेवा। और यदि नहीं चाहते हो जो खुशी करो। महत् सेवा दारम आहुत विमुक्ति तमोद्गार जोशितांग संगीता। और जोशिता, जोशित का अर्थ होता है स्त्री। ये भोग्य वस्तु जोशी, सेंस ग्रेटिफिकेशन, एनीथिंग। तो मुख्य सेंस ग्रेटिफिकेशन है स्त्री संभोग। तो जोशित, जोशितान संगी संगम, जोशित भोग नहीं, जोशित में जिसका आसक्ति है, जोशितांग संग, उनको भी संग करना मना कर दिया। ये शास्त्र का नहीं। जोशितांग संगी संग, जो हम तो संभोग नहीं करते हैं, और कोई दूसरा करते हैं, उससे हमारा क्या मतलब नहीं। क्योंकि संगात संजायते काम। यदि हम लोग इंटीमेटली जोशित संग जो है उससे ज्यादा मिलेंगे तो फिर ये हो सकता है, क्योंकि इंद्रिय बहुत प्रबल है। विद्यांश भी कर सती, शास्त्र में निर्देश है। बलवान इंद्रिय ग्राम विद्यांश भी कर सती। इंद्रिय इतना बलवान है, जो जोशी संग जो है इसको संग करते 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 हमारा भी इंद्रिय प्रबल हो जाएगा। विद्यांश भी, जो बड़े बड़े विद्वान भी फेलियर हो। इसलिए बड़ा सावधान से रहना चाहिए। और यदि हम लोग को इसी तरह से गृहस्थ लाइफ है, बड़ा सावधान से रहना चाहिए। इस शास्त्र का निर्देश है। जोशितांग संगी संगम। महांत कौन महांत है, किस तरह से हम समझेंगे, उसका भी डेफिनेशन दिया है। महांत स्त्री समचित्या प्रशांत्या विमन्नवा सुहृद साधव।
ये मान। ऐसा तो साधारण भगवान डेफिनेशन दिया, महात्मानुष्मान प्राप्त, तो उसका वो साधारण डेफिनेशन है। और ये विश्लेषण करके जो महात्मा कौन है उसका विषय बता रहे हैं। महांतस्ते समचित्या, समचित्ता कौन है? बिना भगवत भक्त हुए समचित्ता नहीं हो सकेगा। बिना सम सर्वेषु भूतेषु कौन है? मद भक्ति लभते परा, ये सब शास्त्र में है। तो समचित्ता का अर्थ होता है कि भगवत भक्ति ऐसी चीज है, सबको उपकार के लिए है। वो केवल इंडिया में ही रहेगा, ये भारत में के लिए रहेगा, हिंदू के लिए रहेगा, ब्राह्मण के लिए रहेगा, ये नहीं, सबको लाभ, ये समझिए। सबको भगवत भक्ति लाभ। और भगवान कहते हैं कि मां ही पात बपा सिद्धिया जेपीसु पाप जो न, तो पाप जो नहीं होने से क्या होगा? भगवान का आश्रय कर सकते हैं सभी। ये पाप जो नहीं है, उसको मुंह नहीं देखेगा, उसका पास नहीं जाएगा, तो उसको कौन सिखाएगा? हम पाप जो नहीं बोल कर सब छोड़ देंगे तो समझता नहीं है, नहीं इसे पापी है, इसको भगवत भक्ति कैसे दिया जाए? नहीं, भगवत भक्ति सबके लिए है। भगवान खुद कहते हैं मां पात बपात सिद्धियो जे भी सु पाप जो होना, कि पाप जो नहीं होने से क्या वो योग्य नहीं है? नहीं, वो भी योग्य है। ते भी जानती परागति, वो भी परागति लाभ कर सकते हैं। तो इसलिए उचित है जो भगवान को दास है, कम से कम भगवान का दास कह करते हैं, अपने को अभिमान करते हैं, उसके लिए उचित है वो जैसे चैतन्य महापुरुष बताया है कि हमारा गाय गुरु हैया तारो यही देश, जारे दाखो तारे कहो कृष्ण उपदेश। सब कोई गुरु बन जाइए। और किस तरह से गुरु बन जाए? जारे दाखो तारे कहो कृष्ण उपदेश। इट इज नॉट एट ऑल डिफिकल्ट, you simply repeat, don't interpret. Krishna Upadesh, whatever Krishna has said, you simply repeat. You haven't got to become very clever to interpret in a wrong way to bring ruination for you and for the others. Don't do it. Simply, whatever is spoken there, you repeat like a parrot, then you begin. तो इसलिए समचित्ता और प्रशांता, प्रशांता प्रकृष्ट रूप में ना शांत, किसी तरह से डिस्टर्ब नहीं, सब समय शांत। एक ही लक्ष्य है कि किस तरह से भगवान की नाम गुण और परिकर वैशिष्ट ये सब दुनिया में प्रचार किया जाए। अनेक प्रकार झंझट उसमें लेने पड़ता है, तो विचलित नहीं होना चाहिए। और किसी तरह से भगवत नाम कीर्तन, सततम कीर्तन कर्म, never mind what is their opposition, सततम कीर्तन कर्म जदंतश्च दिवंगता, प्रशांत और समचित्त। और विमन्नव, विमन्नव माने डिस्टर्ब होने से ही कभी कभी क्रोध हो जाता नहीं। महात्मा जो है वो क्रोधी नहीं हो गए। क्यों? जानते हैं दुनिया ऐसी है, कोई भगवान को नहीं चाहते हैं, और गाली दिया और कुछ किया तो क्या किया जाए? ये सब प्रमाण है। जैसा नित्यानंद प्रभु जगाई महाराज को उद्धार किया था, उसको मारा, खून निकल रहा है, फिर भी उसको छोड़ा नहीं। अच्छा खुद बात है, खून निकल आया, तुम गाली दिया, मारा, और जीसस का क्रूसिफाई कर दिया, लेकिन किसी का क्रोध नहीं किया। विमन्न विमन्न, ये सब कैरेक्टर आए। हरिदास ठाकुर को 22 बाजार में वेद से मारा मुसलमान ताजी। तुम्हें मुसलमान होकर के हिंदू हो गया, ये उनका अपराध। वो हरिदास ठाकुर वो मुसलमान था, अब उसका मुसलमान का राज, तो उसको पकड़ के गया। देखो जी तुमको कितना पुण्य से मुसलमान का घर में जन्म मिला है और तुम हिंदू हो गए। तो बेचारी क्या करें, देखा तो विपद है। इतना ही जवाब दिया कि हुजूर बहुत से हिंदू भी तो मुसलमान हो जाता है, उसमें क्या दोष हुआ? हाँ तुम हमारे उसका हुक्म हो गया, जिसको 22 बाजार में बेच लगा।
ये सब सहन है। प्रहलाद महाराज तो बहुत सहनशील होने पड़ा। तो क्या आपने तो काजी है कि और कोई है, अपना पिताजी उनको कितना शासन किया। बाकी प्रहलाद महाराज ऐसे ही विमन्न है कि इतना होते हुए भी और भगवान वो हिरण्यकशिपु को जान से मार दिया। तो उस समय भगवान प्रहलाद महाराज बेटा लो क्या वर चाहते? तो प्रहलाद महाराज आपने के लिए कोई वर नहीं दिया। बोले महाराज ये आप बर्दे हैं और हम लोग ये रजगुण ये फैमिली में हमारा जन्म है, हम तो लोभी हो जाएंगे। तो हम तो ऐसा बनिया नहीं है जो आपकी सेवा करके कुछ आपसे मांग लेंगे, नहीं हमको कुछ नहीं। तो वो भी प्रहलाद महाराज देखिए अपने पिता के लिए भगवान से प्रार्थना, महाराज एक प्रार्थना मैं जरूर करूंगा क्योंकि हमारा पिताजी अनेक अपराध किया है, आप तो उस समय आप उनको उद्धार देखिए विमन्न दिस इज वैष्णव। हाँ विमन्न सुईद उनको भी भलाई चाहते हैं, इतना तकलीफ दिया उनको। जीसस क्राइस्ट भी ऐसा बोला है, ओ गॉड दे डू नॉट नो व्हाट दे आर डूइंग, एक्सक्यूज देम, ऐसा है ना कुछ। एनीवे तो साधु वो जानते हैं ये सब पागल है, बहुत कुछ बोलेंगे, बाकी हमारा काम है इसको भगवत भक्ति सुनाना चाहिए, किस तरह से उद्धार है। इस प्रकार साधु महात्मा का पास जाना चाहिए, उनसे सीखना चाहिए। यही तपस्या, ज्यादा कोई मुश्किल नहीं है। यदि योग्य गुरु मिल जाए उनका डायरेक्शन से चलने से सब बात ठीक हो जाएगा और मनुष्य जीवन सफल हो जाएगा। ये ऋषभदेव का जो निर्देश है श्रीध साधव, साधव साधुभूषण, साधु का यही लक्षण है कि तितिक्षव कारुणिक, एक तरफ से उनको बहुत कुछ सहन करने पड़ता है और दूसरे को दया भी करने पड़ता है। दो काम उनका, तितिक्षव कारुणिक, श्रीद सर्वभूताना अजात सत्तम श्यामता साधव साधुभूषण, ये साधु का भूषण है। तो सब प्रैक्टिस करने से सभी संभव है। बाकी ये सब मनुष्य जीवन का काम है, केवल कुत्ता में ईश्वर कैसे दिन भर परिश्रम करके और इंद्रिय तर्पण करना, ये मनुष्य जीवन का काम नहीं है। ये और तो आगे सुनाए। थैंक यू वेरी मच। Srimati Kunti said, O Krishna, I offer my obeisances unto you, because you are the original personality and are unaffected by the qualities of the material world. You are existing both within and without everything, yet you are invisible to all. कुंती जी भगवान का आराधना कर रहे हैं। जो आप जो है भगवान अंतर बही अवस्थितम, भीतर में भी है और बाहर में भी है। भगवान तो सर्वत्र है। ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति। भगवद गीता में भगवान कहते हैं जो भगवान सबका हृदय में है। सर्वभूतानां, ये पशु पक्षी कीट पतंग मनुष्य देवता सब जगह में भगवान। अन्नांतरस्थं परमाणुचयान्तरस्थं, भगवान ये जो विश्व ब्रह्मांड है, ये विश्व ब्रह्मांड का भीतर भी है और ये जो विश्व ब्रह्मांड परमाणु से बनी हुई है वो परमाणु का भीतर भी है। ये अंतर और बही कि ये सूर्य का तेज में भी है और ये हवा में भी है, मिट्टी में भी है। इसी आप तेज मरुद्भम पंचभूत जो है इधर कि भगवान सब जगह में उपस्थित रहते हुए भी उनको दर्शन नहीं,
भीतर में बाहर। उसका उदाहरण दिया है, जैसे कोई व्यक्ति, उनका फैमिली का और व्यक्ति वो नाच घर में कुछ प्ले कर रहे हैं और उसको सामने देखता है जो प्ले कर रहे हैं, बाकी देखता नहीं। वो ऐसा ढंग से प्ले करते हैं तो भूल गया जो उसका भाई है कि बहन है जो नाच। तो इसी प्रकार भगवान बाहर में भीतर में सर्वत्र उपस्थित है, बाकी जो माया से मोहित है वो देखनी, ये कहने। तीनों गुणों से रहित तो उसको दिखता है। तो ये गुण से रहित कब हो सकेगा? जब भगवान का चरण में प्रपत्ति हो, शरणागति। शरणागति माता जी सब जान। वेरी गुड। आप तो लक्ष्मी है, आपके लिए तो सब है। आपकी कितनी स्त्री भाग्य में धन होता है और पुरुष भाग्य में पुत्र होता है। ये लड़की है, ये छोटा लड़की। अच्छा। सबसे शादी हो गई, बच्चा है। सबके शादी ब्याह सब हम लोग करके अब बस आप लोग अब आपका आशीर्वाद वृंदावन में चलिए। हाँ बस आपका आशीर्वाद। आपको भगवान सब कुछ दिया। सब आदमी हाँ, सब कुछ हम सब बिल्कुल और देख रहे हैं और बाहर भीतर सब। हाँ, सब तरह से परिपूर्ण। हम तो इनको कहें कि हरे कृष्ण का काम काज करेंगे अब हम। काम आप लोग अगर करें तो बहुत कुछ करने का है। मैं अभी रावण जब को जब कहा- आचरित ही श्रेष्ठ था, भगवान की कृपा से आप लोग श्रेष्ठ है। कम से कम आजकल तो धनी को ही श्रेष्ठ मानते हैं। तो आप लोग कोई आचरण करें तो इतर व्यक्ति तत्तदेव इतर ही जना बड़ा काम शायद जल्दी। आपका मिल है, फैक्ट्री है और आप लोग अगर उसमें कृष्ण कॉन्शसनेस, ये हमारे कृष्ण कॉन्शसनेस मूवमेंट का एक पार्ट है। दैट इज इन माई आइडिया। आई हैव नॉट बीन एबल स्टिल टू इंट्रोड्यूस कि ये जो बड़े बड़े सब फैक्ट्री है, फैक्ट्री तो बंद नहीं हो सकेगा। यद्यपि ये शास्त्र में इसको उग्र कर्म कहते हैं। उग्र कर्म, उग्र कर्म का अर्थ होता है उग्र का तेज। जैसा अग्नि होता है ना, कोई तेजी होता है और कोई कम तेज होता है। कर्म तो करना चाहिए, बिना कर्म से हमारा पेट नहीं चलेगा। शरीर यात्रा कृते ना प्रसिद्ध भेद कर्म ना, भगवान खुद बताएंगे। तुम अगर कर्म नहीं करोगे तो तुम्हारा शरीर यात्रा भी नहीं चलेगा। ये मटेरियल वर्ल्ड है, वो तो परिश्रम करना ही पड़ेगा। बाकी कोई कम परिश्रम में साधारण जीविका से संतोष है और कोई चाहत नहीं है, बड़ा गॉर्जियस। तो ये गॉर्जियस लाइफ लीड करने के लिए उग्र कर्म, और नहीं तो कहीं भी आप शस्त्र उत्पादन कर लीजिए। कृषि गोरक्षा वाणिज्यम वैश्य कर्म सवाल कृषि। मायापुर चलो। चलो, हाँ। तो तैयार। तो आप लोग अगर ये कृष्ण कॉन्शस मूवमेंट में ज्वाइन करेंगे तो ये बड़ा एग्जाम्पल होगा और सुंदर एग्जाम्पल होगा साधारण के लिए। जब जद आचरित श्रेष्ठ तत्पर ही करेगा सजत प्रमाणम कुरुते लोकस्तद अनुवर्त। भगवान का वो जो प्रमाण करते थे कृष्ण कॉन्शस है बहुत ठीक है, तो आपको फैक्ट्री नहीं करेगा। वो जो साधारण श्रमिक है तो वो आप लोग कर सकते। फैक्ट्री में भगवत भोजन लगाइए, उसका तरीका हम लोग बता दें। मैं बात आऊंगा। आसक्ति सिखाने के लिए भगवान खुद आ रहे हैं। यदा यदा धर्म सग्लानी, ये धर्म का ग्लानी। जब भगवान से आसक्ति छुट जाती वो ग्लानी।
तदात्मानं से जा, भगवान खुद आते हैं। परित्राणाय साधना विनाशाय च दुष्कृतम्। कौन सुने? बाकी कोई सुने तो उसका जीवन सफल हो जाए। पहली बात तक भगवान को उड़ा दे, निराकार बात। ये जो भगवान का रूप है शांति कल्पना, ये अखंडानंद बोलता है ना, ये सब कल्पना। भगवान बेचारी क्या दोष किया जो उसका आकार नहीं है। भगवान बोलता है सबके पिता है, सर्वजोनिषु कौन संभवन अहम बीज पृथक पिता। मैं बीज पृथक पिता, तो मैं हूं और हमारे पिता का आकार नहीं, हमारा आकार है, क्योंकि आसमान से गिर गया। ऐसा हो सकता है कि आपका आकार है, आपके पिता का आकार नहीं? ऐसा हो सकता है? कितना गधापन है। जो भगवान सबके पिता है, हमारा आकार है, उनका आकार। ये आपको तो सब इधर ही चल रहा है। ये कोई बात होता है क्या? अगर बोलता हम देखा नहीं, आपको दादा परदादा को देखा नहीं, तो कि निराकार थे। अगर कहा जाए ये तुम्हारा जो परदादा था उसका आकार नहीं था, हम मानेंगे? तो भगवान कैसे नहीं? सुअर गधा का आकार है, भगवान का आकार। उसका क्या जवाब है? बोलिए। आप तो इधर 30 वर्ष भगवान निराकार कैसा हो सकता? उसका जवाब दीजिए। भगवान बोलता है मन मना भगो मन भक्त, सब चाहे हमारा ऊपर मन लगाओ। तो जिसका आकार नहीं है कैसे मन लगाए? हमारे पिताजी का आकार है, हम उसको चिंतन कर सकते। जो आकार ही नहीं है तो कैसे हम चिंतन करें? इसलिए भगवान बोला क्लेशा अधिगतस्ते शाम अभक्त्या शक्ति। वो तो निराकार का चिंतन नहीं कर सकता है, बाकी जबरदस्ती करने चाहते हैं कि उसको ज्यादा से क्लेश ही लाभ और कुछ लाभ नहीं। निराकार का मेडिटेशन ध्यान है, शास्त्र में वैसा है नहीं। जोगी लोग निराकार का ध्यान नहीं करते, जो असल जोगी। तो भगवान विष्णु मूर्ति हृदय में स्वस्थ ज्ञानावस्थित तद्गते न मनुषा पश्यन्ति यं योगी। भगवान खुद बोलते हैं जोगी नाम अभी सर्वेशा मदगतांतरात्मा। ये सब बात है। निराकार का ध्यान कैसे होगा? बोलिए। क्लेश हो, ध्यान नहीं होगा, क्लेश हो। भगवान बोलता मन मना भगवान तो मत जाए जिनान में। कौन सुनता है? सब अपना अपना एक उस्तादी। जो शास्त्र में बोला है, जो भगवान बोला है उसको तो काम ठीक है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु, यही पद्धति है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम भाग सेवनम भक्षणम बंध नवदावत। प्रश्न आपने अच्छा ही किया, बाकी ये सब विचार
करने से बहुत जल्दी आसक्ति आदौ श्रद्धा ततो साधु संग अथवा भजन क्रिया ततो अनर्थ निवृत्तिस्या ततो निष्ठा ततो रुचि तथा शक्ति आसक्ति पहले तो श्रद्धा और श्रद्धा का अर्थ होता है कृष्णदास कविराज गोस्वामी व्याख्या में श्रद्धा शब्दे विश्वास सुदृढ़ निश्चय कृष्ण भक्ति कैले सर्व कर्म कृत। आप थोड़ा बांग्ला समझ यादव श्रद्धा पहले शुरू होनी चाहिए श्रद्धा से। तो श्रद्धा क्या चीज है? श्रद्धा तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी श्रद्धा शब्द में विश्वास सुदृढ़ निश्चय। जब विश्वास सुदृढ़ निश्चय होगा तो उसका नाम है श्रद्धा। जो भगवान बोल रहा है जो सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज, इसको जो ठीक से मान लेगा, ये भगवान जो बोल रहा है एक ठीक, इसकी नाम है श्रद्धा। वहां से शुरू होती है। अब उस बात में ही हम जो हमारा कुछ विश्वास है जी भगवान की सेवा करने से हमारा सब काम चलेगा, श्रद्धा कहाँ है? श्रद्धा यही वो भगवान को बकने दो, हम तो अपना काम चलाएंगे निराकार, उसको श्रद्धा ही कहेंगे। आदौ श्रद्धा, तो भगवान जो बोल रहे हैं बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं, उसको पालन करना। आदौ श्रद्धा, फिर श्रद्धा बढ़ाना चाहिए। जैसे कोई बिजनेस करने को चाहते हैं तो ये बिजनेस मैं करूं, श्रद्धा। फिर नेक्स्ट स्टेज है जो वो बिजनेस में जो लोग लगे हुए हैं उनका साथ मिलना जुलना किस तरह से करता है ना? साधु श्रद्धा ततो साधु संग। और साधु का भगवद गीता में क्या बता, भजते माम अनन्यभाग साधु देव समन्त, वो साधु। जो भगवत भजन नहीं करे तो चोर है। तो जो भगवत भजन कर रहा है उनका एसोसिएशन कर, साधु देव। और सब साधु नहीं है, तो दाढ़ी रखने से साधु नहीं होता। भगवान बोल रहा है भजते माम अनन्य भाव, वो साधु। सब विचार है शास्त्र में, और शास्त्र छोड़ करके मनवा के अवस्था बनना है, उसमें कुछ लाभ है। और इतना ही लाभ होगा, एक फ्लैग बन जाएगा, ये आदमी बहुत धार्मिक, धर्म ध्वजी ध्वजा होता है, अगर ध्वजा लेके हम बड़ा धार्मिक। और भगवान खुद जशास्त्र विधि मुत्सिज्य वर्तते काम कारक न सिद्धि सबाह। शास्त्र में निर्देश जो है उसको छोड़ करके मन मापे काम करता है, उसको कभी सिद्धि नहीं मिली। न सिद्धि सबाह न सुखम, और सुख भी नहीं मिली, न परागति। परागति का तो बात ही। तो भगवान खुद आकर के बता रहे हैं, सिखा रहे हैं, किस तरह से करो। भगवान का भक्त लोग सब वो आचरण कर रहे हैं, उसको साधु संग उसको सीखना
भजन किया तो भजन का तो नियम है। फिर अनर्थ निवृत्ति, फिर जिस कारण से ये सब अनर्थ हुआ है उसे निवृत्त हो जाए। फिर निष्ठा, रुचि, फिर आशा, स्टेज एक। तो ये सब स्टेज में जाने जी सब भगवान को आशा या फूल फल जमीन सब भगवान। आसक्ति का उदाहरण ये मिल रहा है। मुझे भगवान बंदा ही ब्रह्म क्यों ऐसी जगह पर, करीब जगह पर और कहीं अच्छी जगह जाना था मुझे। वृंदावन से अच्छी जगह है कहीं? करीबी जगह है, खूब जल खारा वहां का है। तो इसीलिए तो आपको तो वृंदावन दर्शन ही हुआ नहीं, अब कंकर का दर्शन हुआ। वृंदावन दर्शन इतना सहज नहीं है। अभी बोला ना, विषय छाड़िया कवे शुद्ध हवे मोह, कवे हम हे रवो श्री वृंदावन। जब विषय छोड़ करके मन शुद्ध हो जाएगा तब हमारा वृंदावन दर्शन हो। ऐसे टिकट कटा के और वृंदावन का कंकर दर्शन करने वालों को वृंदावन का दर्शन ही नहीं होगा, बहुत दूर में। इतना तकलीफ करके जाने का कोई जरूरत नहीं है कंकर दर्शन। विषय छोड़ गए तो विषय तो हम लोग छोड़ता नहीं, तो कैसे वृंदावन का दर्शन हो? वो कंकर दर्शन। विषय छाड़िया कवे, जब विषय छोड़ करके मन शुद्ध होगा तब वृंदावन का दर्शन योग्य था। नाहं प्रकाश सर्वस्व जुग माया समास, सबके लिए वृंदावन दर्शन होगा। जोग माया समाप्त, जो भगवान को चाहते हैं भगवान खुद रास्ता सब बताया, ठीक से पालन करें। काम ये सिखाने के लिए तो भगवान आते हैं। बोल भी रहे, जदा जदा ही धर्म सदग्राही। जब आदमी सब भूल जाते हैं कि उसका वास्तविक ध्येय वस्तु क्या है मनुष्य लोग, तब मैं आता सिखाने को। सीखता नहीं भगवान कोई नहीं। हमारा देश में भारतवर्ष पुण्य हुए और जहाँ संग भगवान रामचंद्र भगवान कृष्ण खुद आकर के व्यवहार करके सब सिखा रहे हैं। उस देश में जो भगवान कुछ है नहीं, निराकार है, हम भगवान है, तुम भगवान, ये मूर्खता लेता है। इससे और ज्यादा खेद का बात है। यहाँ खुद भगवान आकर के सिखा रहा है, उधर चलता है भगवान निराकार। बोल पदार्थों में इतना रस मालूम होता है। हाँ। पदार्थ जो संसार के पदार्थ हैं, खाने के, पीने के, बोलने के, उनमें रस मालूम होता है। वो आदमी छोड़ना चाहता नहीं छोड़ता। वो तो आदमी विशेष होता है। हाँ, विशेष। वो जो मल का कीड़ा होता है उसको उठा के इधर रख दीजिए, फिर
सुअर जो है उसको हलवा दीजिए, वो हलवा नहीं खाए, वो खाए। इसलिए उसका सुअर जन्म। और जो मनुष्य है वो क्या चीज है? वन मैन्स फूड अनदर मैन पॉइजन। तो ये जैसे जन्म होता है, वो जैसे जैसा कर्म है ऐसे जन्म होता है। इसलिए शुद्ध करना चाहिए। कारणम गुणसंग अस्य सदसत जन्म जोनि। ये जो किसी का जन्म हुआ है सुआ और किसी का जन्म हुआ देवता, इसके क्या कारण? 84 लाख जोनि है तो सभी सुअर नहीं है, सभी देवता नहीं। तो क्यों है यह फर्क? कारणम गुण संघर्ष। जैसा गुण का साथ करेगा ऐसे जन्म। सतगुण रजगुण तमोगुण है तो सतगुण का जो संग करता है उसको उसी प्रकार जन्म होता है। ऊर्जम गच्छन्ति सत्वस्ता। रजगुण सब शास्त्र में। ताकि प्रधान उद्देश्य है तो मनुष्य जीवन को सफल करने के लिए जो भगवद गीता भगवान खुद बताए उस मुताबिक काम तो जीवन सफल। बहुत सरल। जो करने को नहीं चाहते हैं उसके लिए तो तकलीफ उठाने से निवर्तन्ते मृत्यु संकार नेचर लॉ प्रतिक्रियमानानि गुणैः कर्माणि प्रकृति का बस में है। वैविध्य गुणमयी मम माया। ज्यादा उत्साह दिखाने से क्या कुछ हो गए, प्रकृति का बस में है। वो जैसा कान पकड़ के बोलेगा ऐसा करो। प्रकृति का बस में सभी आदमी बुढ़े हो गए। कोई अगर हम बुढ़े नहीं है हो नहीं कर तो तुम्हारा वस्तादी का क्या मतलब? कोई मरने को नहीं चाहता। प्रकृति का नियम मरना ही पड़ेगा। तो तुम्हारा वस्तादी का क्या मतलब? जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्श। ये सब जो है मूर्खता है। हम लोग है प्रकृति का वश और हम लोग उसका अधिकार। प्रकृति का ऊपर हुकुम देने वाला है भगवान। पाप दक्षिण प्रकृति स्वते सचरा। मानते ही नहीं शास्त्र, सब उस्ताद बन गया। यही थोड़ा बहुत हम लोग समझ रहे हैं सारा दुनिया में, बाकी आदमी ले रहा। आज तक हिस्ट्री में जो हमारा हम 10 वर्ष पहले लिया था, उसको पहले एक भी कृष्ण सारा दुनिया 2-4 भागवत देखिए 1000 हो गया। हमारा ही तो 10,000 शिष्य।
सारा दिन में। और 120 मंदिर है राधा विदेश सब बड़ा बड़ा स्थान, भारी भारी मंदिर। लंदन में मंदिर बना है 17 एकड़ लैंड, वो एक जॉर्ज हैरिसन 55 लाख से उसको खरीद लिया। ऐसे ऐसे मंदिर। वहां बम्बई का मंदिर रखते थे, हाँ, गया नहीं अच्छा, वृंदावन में दर्शन दिया है, मंदिर जो उससे भी बड़ा। 2-3 बार गया वृंदावन में। वृंदावन में ये जो बना है बहुत अच्छा बना है। हाँ? वृंदावन में अब जो बना है हाँ। स्टेशन के बगल में वो बहुत बड़ा मंदिर बना है। वो जो बगल में सड़क में बना है हाँ। एक मंदिर था आगे का जो पहले तो वो कृष्ण बलराम मंदिर एक ही है। पहले तो वो था, पहले चैतन्य महाप्रभु का गोपीनाथ बाजार में छोटा था मंदिर, ये बड़ा मंदिर बन गया है। नहीं, अभी तो बड़ा मंदिर हमारा ही है, वही उसी को हम कर रहे हैं, रमन रेत रमण देवी। बहुत आदमी। हम तो सोचा था इतना दूर में कौन आएगा। एक आया, औरत जगह दे दिया, ले चलो इधर ही बनाओ। तो बहुत वृंदावन में तो नाम हो गया कृष्ण बलराम। अभी देखिए सब अंग्रेज कैसा वैष्णव। भारतीयों को तो लज्जा आती है, होनी चाहिए, ताकि वो लज्जाहीन होगी। लज्जाहीन हो गया यही बात है, लज्जाहीन हो गया। खाने में, पीने में, वस्त्र में। तो वो भी तो यहीं पर दर्शन किए थे। क्यों ना, वो लेगा नहीं, बदमाशी। किसी आदमी को बोलता है ले लीजिए 1 लाख रुपया ले, तो अगर लेगा नहीं तो उसको दारिद्र कैसा कुछ है। महाराज ये कितने दिन निवास करेंगे? अब भगवान की इच्छा है, ये तो मान लेंगे 29 तारीख तक। 29 दिन। अगर ठीक लगे तो जगह और मिल सकता है। अब वो तो वही बताएंगे, हाँ। वो तो पंडित देवदर जी हैं, वही बतला सकते हैं। जोरदार जी। क्या देवदर शर्मा सेक्रेटरी हैं उनके स्वर्गासन में। अच्छा, वो जो बिरला जी का सेक्रेटरी था, जी हाँ, वो आज कर जाए। वो गए हैं बाहर, बनारस की तरफ गए हैं। दिल्ली गए, यहाँ पता दिल्ली गए? हम बनारस गए होंगे दिल्ली। अच्छा, अखंडानंद जी आए थे तब तक तो रुके थे। यहाँ कितने बजे है महाराज? जी यहाँ कितने बजे प्रवचन होगा? 5 बजे शाम को, 5:30। 5:30। 1 घंटा। हाँ, हम तो इधर बोले तो हम लोग बोलते उधर जाने की। सबको हाँ, कॉल है। दर्शन तो सब लोग कर रहे हैं लाउड स्पीकर वहाँ वगैरह पर जाने पर। वहाँ लाउड स्पीकर वगैरह लगे हैं क्या? है? लगे हैं देव की माँ जी। सब ठीक है। सुबह सत्संग होता है 1 घंटे, 6:30 से 7:30 रोज होता है। स्वामी शरणानंद जी की शिष्या हैं एक बहन जी, देव की बाई। देव की बाई, साहित्य के कोई बड़ा अच्छा वही करते हैं सब। भगवान कृष्ण का विषय कुछ बोलती है कि नहीं? पूरा, हाँ? कौन भगवान कृष्ण को नहीं बोलती हो? प्रभु का नाम उनका विषय अलग है, हालांकि क्या विषय? वो जी वो विवेक के ऊपर ऐसा ही कुछ बोलती है। जो कोई समझता नहीं, हाँ, वो भगवान की भक्ति को ऐसे बोलती है जो कोई समझता नहीं।
भगवान की भक्ति को नहीं बोलते ना, कृष्ण का नाम ही नहीं लेते हैं तो समझ में नहीं आता है। जहाँ उनका नाम नहीं है समझ में नहीं आता है क्या चीज कर रहा है। मार्ग लगी है। जहाँ भगवान कृष्ण का नाम है, राम का नाम है, वो कथा किसका उदास किसका। अब कब बोलो मैं चाहता हूँ महाराज जी ये तो अपने को बोल देंगे। महाराज जी के द्वारा उनके जाने ना मोक्ष ये बुरा है, कृष्ण को उड़ा। जैसे आपकी भगवत गीता है तो ये अंग्रेजी में ही है, हिंदी में नहीं है इसका अनुवाद। हाँ अब हो रहा हो रहा है।